आप बताते हैं कि पहले सिर्फ सनातन धर्म था, तो जो काल यवन था वह मुस्लिम था, क्योंकि यवन तो मुसलमानों को कहते हैं। यवन व मुसलमानों में कोई अंतर है क्या? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, क्योंकि भागवत जी में भी लिखा काल यवन का नाम है भागवत जी में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो ब्राह्मण थे। अच्छा सुनो, चलो तुम्हारी बात मान ली यवन से कि वो मुसलमान था। आप कहते हैं मुसलमान तो अभी हुए 1400 साल पहले, स्नान धर्म तो अनादिकाल, भागवत में तो काल यवन का नाम है, यवन तो मुसलमानों कहते हैं। चलो भागवत जी में आपने पढ़ा काल यवन का नाम, मान लिया आपकी बात, यवन मुसलमान है। अच्छा उनको ये वरदान किससे मिला था कि मुझको कोई यदुवंशी मार ना सके, हरा ना सके? ये वरदान किस से मिला था? बोलिए। शंकर जी से मिला था। तपस्या किसकी की? शंकर जी की। जो शंकर जी को मानने को हिंदू है वो यवन कहां से हो गया? समझना। इसलिए आप यहां प्रश्न काटा, गलत बोल रहे आप। हाँ वो आतताई था, अत्याचारी था, अभिमानी था, अहंकारी था, वो नाम था यवन, नाम था यवन। अब यवन नाम हो गया जिसका मतलब थोड़ी कि वो यवन था। और दूसरी बात, ज्वाला सिंह नाम का व्यक्ति, ज्वाला का मतलब समझ गए ना, आग की ज्वाला, नाम है ज्वाला सिंह। और इस रजाई में दो रजाई, इस सर्दी में दो रजाई ओढ़ के लेटा हुआ है। कौन? ज्वाला सिंह। भीख मांग रही है। नाम क्या है? क्या? लक्ष्मी बाई। भीख मांग रही, लक्ष्मी भीख मांग रही। तो नाम से क्या है? ये थोड़ी कि नाम ऐसा होगा तो वो यही होगा। उस समय ये मुसलमान धर्म चला ही नहीं था, ये तो 1400 साल पहले। इससे पहले कोई रोजे नहीं रखता था। इनके किसी ग्रंथ में नहीं पहले कोई रोजे रखते थे और ऐसा करते थे, नहीं था पहले। अच्छा पहले किधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे? आजकल तो पढ़ते हैं काबा की तरफ, पहले किस तरफ मुंह करते थे फिर 1400 साल पहले? है उस समय तो था नहीं फिर। तो यवन और मुसलमान अलग है, लेकिन अब वो यवन अब मुसलमान बन गए। जैसे कितने अयहूदी मुसलमान, यहूदी मुसलमान, कितने पारसी मुसलमान, कितने हिंदू। और मैं तो एक मुसलमान के मुख से कल ही सुना है कि हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं वो खुद अपने बारे में, मौलवी अपने बारे में कह रहा है, हम सब पहले हमारे बुजुर्ग सब हिंदू थे। वो खुद कह रहा मुसलमान, हम हिंदू थे। तो ऐसे ही यवन उस समय के अब मुसलमान बन गए। यवन एक जाति है, जंगली जाति। लेकिन यहां यवन जो है काल यवन वो ब्राह्मण थे। हाँ, तीर्थ स्थल पर बाल क्यों अर्पण करने पड़ते हैं? बाल कटवाने का मतलब होता है अनाथ हो जाना, अपने आप को अनाथ मान लेना। ये बाल कटवाने का मतलब होता है। जैसे हाथ खड़े करने का मतलब क्या होता है? बोलो, सरेंडर। और बाल कटवाने का मतलब अब सर पर कोई नहीं। इसलिए जब पति की मृत्यु होती है तो उसे बाल कटा लेती है। अब तो ये रिवाज नहीं, पहले के रिवाज थे, स्त्री बाल कटा लेती है। और जब पिता की मृत्यु, आज भी हमारे यहाँ पिताजी की मृत्यु तो बाल माने सर से साया उठ गया। जिसके सर से साया उठ जाता है वो सिर को नंगा कर देता है, अनाथ। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जब बेटी नहीं मानती शादी के लिए, वहां पिताजी कह, अंत में बाप अपनी पगड़ी कर कर सिर नंगा कर देता है। पगड़ी रख दी मैंने, सिर नंगा करता है। तो सिर को खाली छोड़ देना, बालों के विहीन कर देना, ये अपने आप को अनाथ करना। तो भगवान को बाल अर्पण करने का मतलब ये हो गया कि अब हमारे सर पर जो बाल हैं वो आपके चरणों में हैं, हम आपके हैं। अब आपके बिना हम अनाथ हैं, हमारे बाल तो आप ही हैं, आपके चरणों में हम अपने आप को डाल दिए। ये शरणागति है, दीनता भाई। इसलिए हम अर्पण करते हैं। और तीर्थ स्थल में जाके अर्पण करें तो और अधिक महिमा है। और तो मैंने आज बता दिया, तीर्थ में किया गया दान, बालों का दान, बड़ी बड़ी महिमा। ऐसे मुंडन संस्कार करते हैं। अब आप कहेंगे मुंडन संस्कार क्यों करते हैं? उसमें तो नाथ नहीं, माँ बाप खुद करते हैं। वो एक संस्कार है मुंडन संस्कार, वो अलग उसका अर्थ है, इसका अर्थ अलग है। जो हम बीच में बाल अर्पण करा देते हैं तो वो अपवित्र मानेंगे। गर्भ के जो बाल हैं सिर पर वो अपवित्र है,
उनका शुद्धिकरण होता है बालों का। मुंडन संस्कार के बिना उपनयन संस्कार नहीं होता, ये शुद्धि के लिए। और जब विद्या ध्यान करते हैं, गुरु के आश्रम में भेजते हैं, तब भी बाल कटा देते हैं। बाल कटा तब गुरु के यहाँ प्रवेश था। उस समय जैसे आजकल है ना, टाई लगाओ वर्दी पहनो तब एंट्री है, तो पहले जमाने में बाल कटा करके एंट्री है। उसके कई कारण हैं। बालों में सुंदरता का निवास होता है, बालों में शोभा होती है, कोई किसी की तरफ आकर्षित ना हो और मन में कोई गलत ख्याल ना है, और रिंड मुंड जो होगा तो सुंदरता खत्म हो जाती है, इसलिए वो सिंपल बनकर रहेगा। और गुरु के चरणों में बाल अर्पण करते थे। माने आज से हमारे जो माता पिता हैं उनकी तरफ से हम अनाथ हैं, अब वो हमारे नहीं है, अब जा भी नहीं सकते वहाँ पर, ना वो आ सकता है मिलने के लिए, ना बच्चा बीच में छुट्टी में जा सकता है गुरु के पास। तो बाल अर्पण गुरु को किए, अब हमारे स्वामी आप हैं, उधर से हम अनाथ, ये उसका अर्थ होता है। आगे अगला प्रश्न है, जैसे पूछा कि तीर्थ स्थान पर ही क्यों, वैसे कहीं भी कोई कर दे, लेकिन तीर्थ स्थान पर अधिक महिमा है। समर्पण करने की अलग महिमा है, अधिक महिमा है तीर्थ में। जैसे दिन में बताया था, आप जो समय दान जिन्होंने भी किया, कहाँ किया, ये तीर्थ में दान किया। ये तीर्थों का भी राजा, राजा का भी महाराजा, ब्रज धाम है। यहाँ के संतों के लिए आपकी सेवा राशि कहाँ आई, ब्रज में आ गई, संतों की सेवा में आ गई, तो ब्रज में आपकी सेवा राशि आई, तो ये दान ब्रज का ही माना जाएगा। तीर्थों का भी तीर्थ प्रयागराज, उसका भी सिरताज ब्रज धाम है। ये आपकी सेवा राशि ब्रज में आपने दान किए है, तो ये फल आपको मिलेगा। तो इसलिए तीर्थों में किया जाता है। यहाँ तक कि पहले राजा महाराजा जंगलों में तीर्थों में जाकर के तपस्या करते थे, तीर्थों में जाके भंडारे यज्ञ करते थे, तो तीर्थों में कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं।